चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जो परचेज से रिलेटेड हो। कहने का मतलब कि आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में जो भी कुछ परचेज करके ले आते हैं उनको जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे, उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसी के ऊपर आज का ये क्लास आपका है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको चाहिए। वो बेसिक जानकारी हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बेसिक जानकारी क्या है? बेसिक जानकारी ये है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि परचेज जो किया गया वो कैश में परचेज है या फिर क्रेडिट में परचेज है। क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी भी पर्सन से जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे दो ही कंडीशन दिखाई देती है। पहला, हम लोग खरीदने के बाद तुरंत पैसा दे देते हैं तो उसको कैश परचेज बोलते हैं। दूसरा, खरीद तो लेते हैं लेकिन पैसा कुछ समय के बाद देते हैं, उसी समय पैसा नहीं पे करते हैं, तो जब ऐसा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। अब आप जरा सोचिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कहीं से कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति से परचेज करते हैं अगर उसको उसी टाइम पैसा दे देते हैं तो आप कौन हैं, कहाँ के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप जा सकते हैं। वो अलग की बात है, बिल काटना होता है तो नाम और पता पूछ लिया जाता है, लेकिन बाकी केस में वो कुछ भी आपसे नहीं पूछता है कि आप कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि आप परचेज तो करें, उनसे खरीद तो लें, लेकिन उनको पैसा आप तुरंत न पे करें बल्कि 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन कुछ समय मांग लीजिए। तो जैसे ही आप ये बात रखेंगे कि आप उनको पेमेंट कुछ समय के बाद करेंगे तो उस केस में वो व्यक्ति सर्वप्रथम ये जानना चाहता है कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किसके बेटे हैं। जब तक वो अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से रिलेटेड आपको नहीं जान जाता है तब तक वो आपको उधार में बेचता नहीं है, तो आपको देगा ही नहीं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी पर्सन से कुछ परचेज किया जाए और उसको पैसा ना दिया जाए तो वह पर्सन तुरंत हमारा नाम अपने डायरी में लिख लेता है कि इस पर्सन को इस डेट को इतने रुपए का हमने बेचा है, जो कि पैसा लेना है। तो जरा ध्यान से समझिए, उस व्यक्ति ने जिससे आप परचेज करने के लिए गए थे आपका नाम कब लिखा? तो आंसर होगा जब आपने पैसा नहीं दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी भी क्रेडिट में परचेज होगा तो उस टाइम नाम लिखा जाता है, उस टाइम नाम लिखा जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन में नाम दिया रहेगा कि क्रेडिट में परचेज कौन किया या फिर किससे किया गया। ये क्लियर हो गया। दूसरा, जब आप पैसा तुरंत दे देते हैं तो किस पर्सन से खरीदें, किससे नहीं खरीदें, इससे कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि while recording the transaction related to purchase, जब भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना होगा? इट इज नेसेसरी टू सी whether the transaction is in cash or credit। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। जब भी आप परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। कैसे पहचानेंगे उसके लिए आगे देखिएगा। आगे क्या है? इफ अ नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, if name is given in the transaction, it means that it is a credit purchase। अगर ट्रांजैक्शन में नाम दे रखा हुआ है तो यह माना जाता है कि क्रेडिट परचेज है। बट इफ द वर्ड कैश इज आल्सो गिवन along with the name, नाम के साथ साथ ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड भी दिया हो
तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए कैश परचेज। तो कैसे आप कैश परचेज को पहचानेंगे और कैसे क्रेडिट परचेज को पहचानेंगे, ये आपको बता दिया गया। इसी तरीके से आप कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचान करके फिर उसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा क्रेडिट एंड कैश परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पहचानने के तरीका। अब हम लोग इसी के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और उसकी एंट्री कैसे पास किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में आने के बाद अकाउंट को लेके ही परेशान होता है। जनरल एंट्री अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की क्लासेस जो भी ली जाएंगी, जिस भी टॉपिक के ऊपर ली जाएगी, वो सारे टॉपिक आपको आसान लगेंगे। बट जनरल एंट्री नहीं आया तो फिर आगे आपको समस्या ही होती रह जाएगी। इसलिए जनरल एंट्री को एकदम आराम से समझिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जर्नल से रिलेटेड ना रह जाए। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये सिखा देंगे। पेशेंस रखिएगा, लास्ट तक वीडियोस के साथ बने रहिएगा। जो भी वीडियो हैं सब सीक्वेंस देखिएगा, सीक्वेंस नहीं तोड़िएगा, इजी लगेगा। क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आपको सिखाया जाएगा शुरुआत में इजी होगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन उसके ऊपर जो भी बनेंगे वो टफ बनते चले जाएंगे। तो आप सीक्वेंस से ही देखिएगा तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे अब जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे अगले पार्ट में, कि ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं।